क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपके घर रोज आते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ईश्वर की उपस्थिति किसी चमत्कार, किसी दिव्य प्रकाश या किसी अलौकिक आवाज के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसे संकेतों के रूप में प्रकट होती है जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। वे हर पल हमारे आसपास हैं, हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हमारे हर आंसू को महसूस करते हैं और सही समय पर हमें संकेत भी देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि ईश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास बहुत सूक्ष्म तरीकों से कराते हैं। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, हो सकता है उनमें से कुछ आपके घर में भी हो रही हों। हो सकता है कि आप भी लंबे समय से इन संकेतों को देख रहे हों, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि यह भगवान की कृपा का संदेश है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई ऐसा उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब वह भगवान को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं, वह ईश्वर को पुकारने लगता है। फिर वह सोचता है कि भगवान उसकी बात सुन क्यों नहीं रहे। वह पूछता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमेशा उत्तर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अनसुनी रह जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान का उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। कई बार उनका उत्तर परिस्थितियों के रूप में आता है, कई बार लोगों के रूप में, और कई बार ऐसे संकेतों के रूप में जो हमारे घर और जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं। जब किसी घर में भगवान की कृपा बढ़ने लगती है, तब सबसे पहले उस घर के वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हर कोई इसे तुरंत महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, जो अपने भीतर झांकना जानता है, वह इस बदलाव को पहचान लेता है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की उपस्थिति शोर नहीं करती, वह चुपचाप आती है, जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को हटाती है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है, लोगों के विचार बदलने लगते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि कुछ समय पहले तक उनके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते थे, मन में बेचैनी रहती थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। वही लोग जो पहले हर बात पर क्रोधित हो जाते थे, अब शांत रहने लगे। जिनके बीच दूरी थी, उनके बीच प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा चमत्कार हुआ था। बाहर की परिस्थितियां लगभग वैसी ही थीं, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। यह परिवर्तन अक्सर उस दिव्य ऊर्जा का संकेत माना जाता है जो घर में प्रवेश कर रही होती है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि भगवान वहां सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं जहां प्रेम होता है, जहां नफरत कम होने लगती है, जहां क्षमा का भाव बढ़ने लगता है, जहां लोग एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं, वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वतः बढ़ने लगती है। इसलिए यदि आपने देखा है कि आपके घर में पहले की तुलना में अधिक शांति रहने लगी है, तो इसे साधारण बात समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह संभव है कि यह ईश्वर की कृपा का पहला संकेत हो। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। आपको लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। रातों की नींद उड़ गई थी, मन में डर और चिंता थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे स्थिति बदल गई। कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ गया, कोई ऐसा अवसर मिल गया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, कोई समाधान अचानक आपके सामने प्रकट हो गया। बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि यदि वह सहायता समय पर नहीं मिली होती, तो शायद आप बड़ी परेशानी में पड़ जाते। बहुत से लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि जीवन में हर चीज संयोग नहीं होती। कई बार यह भगवान का अदृश्य हाथ होता है जो हमारी रक्षा कर रहा होता है। जब कोई सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, तब भगवान सीधे आकर मदद नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों और लोगों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। वे किसी को प्रेरित करते हैं कि वह आपकी सहायता करे। वे किसी अवसर का द्वार खोल देते हैं। वे किसी बंद रास्ते के बीच एक छोटी सी खिड़की खोल देते हैं, जिससे आशा की किरण दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति की कहानी बताई जाती है जो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अगले महीने का खर्च चला सके। उसने हर जगह प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंत में उसने भगवान के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना की। उसने कहा कि प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगले ही दिन उसे एक पुराने मित्र का फोन आया,
जिसने उसे एक ऐसा अवसर दिया जिससे उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उस व्यक्ति ने बाद में कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। योगानंद जी कहते थे कि जब हम पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, भगवान की सहायता हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आती। कई बार हम एक रास्ता चाहते हैं और ईश्वर हमें दूसरा रास्ता देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार ऐसे अवसर आते हैं जहां कठिन परिस्थितियों से आपको अप्रत्याशित सहायता मिल जाती है, तो यह केवल भाग्य नहीं हो सकता, यह उस दिव्य संरक्षण का संकेत भी हो सकता है जो आपके ऊपर बना हुआ है। जब ईश्वर किसी घर में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, तब वहां रहने वाले लोगों के भीतर भी परिवर्तन आने लगता है। वे पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक सोचने लगते हैं। उन्हें हर स्थिति में आशा दिखाई देने लगती है। वे छोटी छोटी बातों के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। उनके भीतर शिकायतें कम होने लगती हैं और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा संकेत है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर को महसूस करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। जब मन लगातार भय, क्रोध और नकारात्मकता से भरा रहता है, तब हम दिव्य संकेतों को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, वैसे वैसे हमें महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। यही कारण है कि जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। उन्हें भीतर से एक अजीब सी शक्ति मिलती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति मिल जाती है। यह भी भगवान की सहायता का ही एक रूप है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते। कई बार वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां हमें हरा नहीं पाती। यदि आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव हुआ है कि कठिन समय में किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाले रखा, तो यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत हो सकता है जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी बताते थे। इसलिए आज जब आप अपने घर और अपने जीवन को देखें, तो केवल बाहरी घटनाओं को मत देखिए। यह भी देखिए कि क्या आपके घर में पहले की तुलना में अधिक शांति है? क्या परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ा है? क्या मुश्किल समय में आपको बार बार ऐसी सहायता मिली है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? यदि ऐसा है, तो संभव है कि भगवान आपको यह एहसास दिला रहे हों कि वे आपके बहुत करीब हैं। वे आपके घर में, आपके परिवार में और आपके जीवन की हर परिस्थिति में मौजूद हैं। बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की, उनके संकेतों को समझने की और उनके प्रति कृतज्ञ होने की। जब मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को केवल तर्क और संयोग के आधार पर देखता है, तब उसे बहुत सी बातें साधारण लगती हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करता है, तब उसे महसूस होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए बाहरी आंखों से अधिक आंतरिक चेतना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रेडियो की तरंगें हर समय हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, लेकिन सही यंत्र के बिना उन्हें सुना नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा और उनकी उपस्थिति भी हर समय हमारे आसपास होती है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए मन का सही स्वर में होना आवश्यक है। कई लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें अचानक पूजा पाठ, ध्यान या प्रार्थना के प्रति गहरा आकर्षण महसूस होने लगता है। पहले जिन बातों में उन्हें कोई रुचि नहीं होती थी, वही बातें अब उनके मन को खींचने लगती हैं। पहले जो व्यक्ति 5 मिनट भी शांत बैठ नहीं पाता था, वह अब कुछ समय अकेले बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहता है। पहले जो धार्मिक ग्रंथों को केवल सामान्य पुस्तकें समझता था, वही अब उनमें छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास करता है। बहुत से लोग इस परिवर्तन को अपने स्वभाव का बदलाव मान लेते हैं, लेकिन योगानंद जी के अनुसार यह साधारण परिवर्तन नहीं होता। वे कहते थे कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट बुलाना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर आध्यात्मिक प्यास जगाते हैं। यह प्यास किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, ये भीतर से उठती है। अचानक व्यक्ति को लगता है कि केवल धन, प्रतिष्ठा और भौतिक उपलब्धियां जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो संसार की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह किसी गहरे सत्य की खोज करना चाहता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ होता है, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सम्मान, सुविधा और भौतिक सुख, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन बना रहता है।
दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिति होती है। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के निकट आने लगती है, तब उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे बाहरी उपलब्धियां कभी नहीं दे सकती। कई बार यह अनुभव बहुत सूक्ष्म रूप में शुरू होता है। व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसे पहले की तुलना में अधिक सुकून महसूस होता है। जब वह किसी मंदिर में जाता है तो उसके मन में एक अलग प्रकार की शांति उतर आती है। जब वह भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर एक मधुर आनंद जागने लगता है। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता। यह ऐसा नहीं होता कि कोई समस्या हल हो गई इसलिए खुशी मिली। यह खुशी भीतर से उठती है, बिना किसी बाहरी वजह के। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा था कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा संकेत यही है कि व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण करने में आनंद आने लगे। यदि किसी को भगवान का नाम लेने में बोझ महसूस होता है, यदि प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है, तो अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। लेकिन जब ईश्वर का स्मरण स्वयं आनंद का स्रोत बन जाए, तब समझना चाहिए कि आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान हमारे घर आते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। योगानंद जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते थे। वे कहते थे कि जब सूर्य उगता है तो वह हर घर में अलग अलग रूप से प्रवेश करता है। कहीं वह खिड़की से आता है, कहीं दरवाजे से, कहीं उसकी किरणें सीधे कमरे में पहुंचती हैं। लेकिन सूर्य स्वयं हर घर में प्रवेश करता है। उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति तक अलग अलग मार्गों से पहुंचते हैं। किसी को शांति के माध्यम से, किसी को प्रेरणा के माध्यम से, किसी को प्रेम के माध्यम से और किसी को ध्यान के आनंद के माध्यम से। जब किसी घर में भगवान की कृपा बढ़ती है, तब वहां के लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। वे पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उनके भीतर धैर्य आने लगता है। वे परिस्थितियों को अधिक समझदारी से देखने लगते हैं। जो बातें पहले उन्हें बहुत परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक होता है, क्योंकि जब मन ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ता है, तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। एक वृद्ध महिला की कथा सुनाई जाती है, जो अपने जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरी थी। परिवार की समस्याएं थीं, आर्थिक कठिनाइयां थीं और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। किसी ने उससे पूछा कि इतने दुखों के बावजूद तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? उसने उत्तर दिया कि मैं हर सुबह भगवान के साथ कुछ समय बिताती हूँ। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कंधों से बोझ उतार रहा हो। मेरी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें उठाने की शक्ति मुझे मिल गई। यही वह अनुभव है जिसके बारे में योगानंद जी बात करते थे। भगवान की उपस्थिति का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि कठिनाइयों के बीच भी मन की शांति बनी रहे। जब कोई व्यक्ति तूफान के बीच भी भीतर से स्थिर रह पाता है, तब यह संकेत है कि वह किसी उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे जब यह संबंध गहरा होता है, तब व्यक्ति के जीवन में और भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसे दूसरों की पीड़ा समझ में आने लगती है। उसका हृदय अधिक दयालु बनने लगता है। पहले जहां वह केवल अपने हित के बारे में सोचता था, अब वह दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर प्रेम है, इसलिए जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में अधिक सक्रिय होने लगते हैं, तब उसके भीतर प्रेम की मात्रा भी बढ़ने लगती है। वह लोगों को क्षमा करना सीखता है। वह छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठता। उसे समझ आने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और नफरत में समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। यही कारण है कि जिन घरों में भगवान की कृपा होती है, वहां धीरे धीरे संबंधों में सुधार आने लगता है। जो लोग वर्षों से एक दूसरे से नाराज रहते थे, वे बातचीत शुरू कर देते हैं। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से मधुरता आने लगती है। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो पूरे वातावरण को बदलने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब घर में सकारात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। यह चौथा बड़ा संकेत माना जाता है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी या हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन में जो रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं। कई बार कोई काम जो वर्षों से अटका हुआ था, अचानक पूरा होने लगता है। किसी की नौकरी की समस्या हल हो जाती है। किसी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगता है। किसी विद्यार्थी को सफलता मिलने लगती है।
परिवार के भीतर सहयोग बढ़ जाता है, घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न महसूस होने लगता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जहां ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित होती है, वहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह परिवर्तन हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। जैसे किसी बगीचे में पानी देना शुरू किया जाए तो पहले मिट्टी नम होती है, फिर पौधे हरे होते हैं और बाद में फूल खिलते हैं। उसी प्रकार भगवान की कृपा का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन में प्रकट होता है। बहुत से लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कारण को समझने का प्रयास करता है। वह जानता है कि जब भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। यदि किसी घर में लगातार भगवान का स्मरण हो रहा है, यदि वहां कृतज्ञता का भाव है, यदि वहां प्रेम और सहयोग बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस घर का वातावरण अधिक सकारात्मक होगा। और जब वातावरण सकारात्मक होता है, तब निर्णय बेहतर होते हैं, संबंध बेहतर होते हैं और अवसर भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर का भाग्य बदल गया, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि भाग्य अचानक नहीं बदलता। पहले चेतना बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। पहले भीतर प्रकाश आता है, फिर बाहर का अंधकार दूर होने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही अच्छा महसूस होता है। वहां कोई विशेष सजावट नहीं होती, कोई विलासिता नहीं होती, फिर भी मन को शांति मिलती है। वहीं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद बेचैनी महसूस होती है। इसका कारण केवल भौतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वहां उपस्थित ऊर्जा होती है। जब किसी घर में भगवान की उपस्थिति बढ़ती है, तब वहां का वातावरण लोगों को आकर्षित करने लगता है। अतिथि वहां आकर सहज महसूस करते हैं। बच्चों के चेहरे पर अधिक प्रसन्नता दिखाई देती है। बुजुर्गों को सम्मान मिलता है। घर के सदस्य एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। यह सब मिलकर उस घर को एक ऐसा स्थान बना देता है जहां ईश्वर की कृपा स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान आपके घर में आते हैं या नहीं, तो अपने घर के वातावरण को देखिए। क्या वहां प्रेम बढ़ रहा है? क्या वहां शांति बढ़ रही है? क्या वहां लोगों के भीतर दया और करुणा बढ़ रही है? क्या वहां कठिनाइयों के बावजूद आशा बनी रहती है? यदि उत्तर हां है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की ऊर्जा उस घर में सक्रिय है। क्योंकि भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं रहते, वे उन घरों में भी रहते हैं जहां उनका स्मरण किया जाता है। वे उन हृदयों में भी रहते हैं जहां प्रेम जीवित है। वे उन परिवारों में भी रहते हैं जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। और जब कोई परिवार इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे यहीं हैं, हमारे बीच हैं, हमारी सांसों में हैं, हमारे विचारों में हैं और हमारे घर के वातावरण में भी हैं। बस आवश्यकता है उनकी उपस्थिति को पहचानने की और उसके प्रति जागरूक होने की। जब मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह आध्यात्मिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान जब किसी आत्मा के निकट आते हैं, तब वे केवल उसके जीवन की परिस्थितियों को ही नहीं बदलते, बल्कि उसके भीतर एक नई जागरूकता भी जगा देते हैं। यह जागरूकता व्यक्ति को पहले जैसा नहीं रहने देती। वह दुनिया को उसी तरह देखता है, लोगों से उसी तरह मिलता है, अपने काम भी करता है, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जिन बातों पर वह बहुत अधिक चिंता करता था, अब उन्हें वह अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले छोटी सी असफलता उसे तोड़ देती थी, लेकिन अब वह समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य हो सकता है। पहले उसे लगता था कि जीवन केवल संघर्षों और समस्याओं का नाम है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। यही वह अवस्था है जहां से आध्यात्मिक प्रेरणा का जन्म होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, तब वे उसके भीतर प्रश्न जगाते हैं। अचानक व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जिनके बारे में उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा होता। वह सोचने लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है? क्या केवल जन्म लेना, काम करना, धन कमाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन का अंतिम सत्य है? ये प्रश्न साधारण नहीं होते। यही प्रश्न आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाते हैं।
बहुत से लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे बिना किसी विशेष कारण के आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें संतों की बातें सुनने में रुचि आने लगती है। वे ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के बारे में जानना चाहते हैं। कई बार उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह अचानक नहीं होता। यह ईश्वर की एक मौन पुकार होती है। कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा भीड़ में खो गया हो। उसकी माँ उसे ढूंढ रही हो, वह बार बार उसे पुकार रही हो। बच्चा चाहे कहीं भी हो, उसकी माँ की पुकार अंततः उसके कानों तक पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार आत्मा चाहे संसार के कितने ही आकर्षणों में क्यों न उलझ गई हो, ईश्वर उसे लगातार पुकारते रहते हैं। जब वह पुकार भीतर तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। वे पहले की तुलना में अधिक शांत हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की सहायता करने में आनंद आने लगता है। वे केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। यह परिवर्तन किसी बाहरी दबाव से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार किसी बीमार को ठीक कर देना या किसी गरीब को धनवान बना देना नहीं है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार है किसी मनुष्य के हृदय को बदल देना, क्योंकि जब हृदय बदल जाता है तब पूरा जीवन बदल जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि सब कुछ अच्छा हो तो वे प्रसन्न रहते हैं, और यदि कठिनाई आ जाए तो तुरंत निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में संतुलित बने रहते हैं। उनकी शांति केवल अच्छे समय पर आधारित नहीं होती, वह भीतर से आती है। योगानंद जी कहते थे कि ऐसी शांति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जिसने अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जब यह अनुभव गहरा होता है, तब व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक सूक्ष्म प्रेरणाएं मिलने लगती हैं। कई बार उसे किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है और बाद में पता चलता है कि वही निर्णय उसके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। कई बार उसे किसी गलती से बचने की चेतावनी जैसी अनुभूति होती है। कई बार उसे किसी व्यक्ति की सहायता करने का विचार आता है और बाद में समझ में आता है कि वह सहायता कितनी आवश्यक थी। योगानंद जी इन प्रेरणाओं को दिव्य मार्गदर्शन कहते थे। वे कहते थे कि भगवान केवल प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं, बल्कि सही समय पर हमें दिशा भी देते हैं। समस्या यह है कि हम अपने मन के शोर में उस दिशा को सुन नहीं पाते। हमारा मन इच्छाओं, चिंताओं और भय से इतना भरा रहता है कि ईश्वर की सूक्ष्म आवाज दब जाती है। लेकिन जब व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, तब वह उन संकेतों को पहचानना शुरू कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई शक्ति उसके जीवन को सही दिशा में ले जा रही है। वह समझने लगता है कि हर घटना केवल संयोग नहीं है, और यही वह समय होता है जब जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता का भाव जागने लगता है। पहले वह केवल उन चीजों पर ध्यान देता था जो उसके पास नहीं थी। वह शिकायत करता था कि मेरे जीवन में यह कमी है, वह कमी है। लेकिन अब उसका ध्यान उन आशीर्वादों पर जाने लगता है जो पहले से उसके पास मौजूद हैं। वह सुबह उठकर सांस लेने के लिए धन्यवाद देता है। वह अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता है। वह उन लोगों के लिए धन्यवाद देता है जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया। वह समझने लगता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे उसने बिना मांगे प्राप्त किया है। योगानंद जी कहा करते थे कि कृतज्ञता ईश्वर के द्वार खोलने वाली सबसे शक्तिशाली चाबी है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, वह अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में कृपा का प्रवाह बढ़ने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान हमारे घर में आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? योगानंद जी कहते थे कि इसका उत्तर आपके घर के वातावरण में छिपा है। यदि वहां शिकायतें कम हो रही हैं और धन्यवाद बढ़ रहा है, यदि वहां स्वार्थ कम हो रहा है और सहयोग बढ़ रहा है, यदि वहां भय कम हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है, तो समझिए कि ईश्वर की ऊर्जा उस घर में सक्रिय है। धीरे धीरे इस ऊर्जा का प्रभाव पूरे परिवार पर दिखाई देने लगता है। बच्चे अधिक संवेदनशील बनने लगते हैं, बुजुर्ग अधिक सम्मानित महसूस करते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक जिम्मेदार होने लगते हैं। घर केवल रहने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति को मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि संसार में सबसे पवित्र मंदिर वह घर है जहां प्रेम रहता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित है।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है लेकिन अपने घर में क्रोध और कटुता फैलाता है तो उसकी पूजा अधूरी है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने परिवार की सेवा करता है, लोगों की सहायता करता है और प्रेम पूर्वक जीवन जीता है तो उसका पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। यही कारण है कि भगवान की उपस्थिति का एक बड़ा संकेत यह भी है कि व्यक्ति सेवा के महत्व को समझने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि दूसरों की सहायता करना केवल सामाजिक कार्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है या किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है, तब उसे भीतर एक विशेष आनंद महसूस होता है। यह आनंद बहुत अलग होता है। यह वैसा नहीं होता जैसा किसी वस्तु को खरीदने पर मिलता है। यह गहरा और स्थायी होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि उस क्षण मनुष्य ईश्वर के स्वभाव के निकट पहुंच जाता है। भगवान देने वाले हैं, इसलिए जब हम भी देने लगते हैं तब हम उनके अधिक निकट हो जाते हैं। समय के साथ व्यक्ति को यह भी महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में होने वाली घटनाएं किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। पहले जहां वह हर कठिनाई को अभिशाप समझता था, अब वह उन्हें सीख के रूप में देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जिन अनुभवों ने उसे सबसे अधिक पीड़ा दी, उन्हीं अनुभवों ने उसे सबसे अधिक मजबूत भी बनाया। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान कभी भी अपने बच्चों को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। हर चुनौती के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। हर कठिनाई आत्मा को और अधिक परिपक्व बनाने का अवसर होती है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तब व्यक्ति का भय कम होने लगता है। उसे भविष्य की चिंता पहले जितनी नहीं सताती। वह जानता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान उसके साथ हैं। यह विश्वास उसे एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती, और शायद यही भगवान के घर आने का सबसे गहरा संकेत है। जब किसी घर में रहने वाले लोगों के भीतर यह विश्वास जाग जाता है कि वे अकेले नहीं हैं, जब उन्हें महसूस होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हर समय उनकी रक्षा कर रही है, जब वे कठिनाइयों के बीच भी आशा बनाए रखते हैं, जब वे निराशा के बीच भी प्रकाश देख पाते हैं, तब समझना चाहिए कि ईश्वर केवल उस घर के अतिथि नहीं हैं, बल्कि उसके स्थायी सदस्य बन चुके हैं। क्योंकि भगवान का आगमन किसी एक दिन की घटना नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है। वे धीरे धीरे हमारे विचारों में प्रवेश करते हैं, फिर हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहार में और अंततः हमारे पूरे जीवन में। और जब ऐसा होता है तब घर की दीवारें वही रहती हैं, लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां भी लगभग वैसी ही रहती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अब वहां केवल मनुष्य नहीं रहते, वहां ईश्वर की उपस्थिति भी अनुभव की जाती है। और यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी सच्चे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहते थे, जहां व्यक्ति को हर दिन, हर क्षण और हर परिस्थिति में भगवान के संकेत दिखाई देने लगते हैं, जहां उसे समझ में आ जाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसके जीवन की हर धड़कन में उपस्थित है। अब तक आपने उन संकेतों के बारे में सुना जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार यह बताते हैं कि ईश्वर की कृपा किसी घर और परिवार पर बनी हुई है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है, क्योंकि संकेतों को जान लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझना और उनके प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में मिलने वाले आशीर्वादों को सामान्य मान लेता है। वह सोचता है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है, और जो कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए वह परिस्थितियों या भाग्य को दोष देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि हमें एक अलग सत्य सिखाती है। वह बताती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे केवल हमारी व्यक्तिगत शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उच्च शक्ति का भी योगदान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की भूमिका को स्वीकार करना शुरू करता है, तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। क्योंकि उस क्षण वह समझने लगता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। उसकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, उसके हर संघर्ष को देखा जा रहा है, उसके हर आंसू का महत्व है, और उसकी हर सच्ची कोशिश का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। कई लोग जीवन भर भगवान को ढूंढते रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अनेक तीर्थों की यात्रा करते हैं, अनेक साधनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह अनुभव नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है। योगानंद जी कहते थे कि इसका कारण यह नहीं कि भगवान दूर है, कारण यह है कि हम उन्हें गलत स्थान पर खोज रहे होते हैं। ईश्वर को खोजने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भरता है, जब जीवन में कृतज्ञता आती है
और जब हम हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि वे हमेशा से हमारे साथ थे। शायद आपको याद हो कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण अवश्य आए होंगे जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मन टूट चुका था, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार आप उस कठिनाई से बाहर निकल आए। उस समय हो सकता है आपने उसे संयोग कहा हो, भाग्य कहा हो या किसी व्यक्ति की सहायता कहा हो, लेकिन आज एक क्षण रुककर सोचिए, क्या वास्तव में वह केवल संयोग था? कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आप पूरी तरह निराश थे तभी कोई आशा की किरण दिखाई दी? कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आपको लगा कि अब कोई सहायता नहीं मिलेगी, तभी कोई सहायता लेकर आ गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी बात के लिए प्रार्थना की और कुछ समय बाद उसका उत्तर किसी अप्रत्याशित रूप में आपके सामने आया? योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर अक्सर हमारे जीवन में इतने शांत और सरल तरीके से कार्य करते हैं कि हम उनके कार्य को पहचान ही नहीं पाते। हम किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि उनका प्रेम छोटी छोटी घटनाओं के रूप में हमारे जीवन को छूता रहता है। एक सुंदर बात कही जाती है कि जब भगवान किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों के हृदय बदलते हैं, क्योंकि घर की वास्तविक पहचान उसकी दीवारों से नहीं होती, वहां रहने वाले लोगों से होती है। यदि हृदयों में प्रेम है तो साधारण घर भी मंदिर बन जाता है। यदि हृदयों में कटुता है तो महल भी अशांत हो जाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि भगवान की उपस्थिति आपके घर में बनी रहे, तो अपने घर में प्रेम को बढ़ाइए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने के बजाय क्षमा करना सीखिए, परिवार के लोगों के साथ समय बिताइए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब आप केवल मानवता की सेवा नहीं कर रहे होते, बल्कि भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। और यही वह बात है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान केवल पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब उनका कोई बच्चा दूसरे बच्चे का सहारा बनता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम बांटता है, करुणा बांटता है और लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करता है। यदि आपके घर में शांति है, यदि आपके परिवार में प्रेम है, यदि कठिन समय में भी विश्वास बना रहता है, यदि लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, यदि भगवान का स्मरण होता है, तो यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो केवल इसी शांति की तलाश में भटक रहे हैं। आज जब यह कथा समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तो एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। उन सभी क्षणों को याद कीजिए जब आपको अदृश्य रूप से सहायता मिली। उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें भगवान ने आपके जीवन में भेजा। उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। उन आशीर्वादों को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी गिना ही नहीं। फिर अपने हृदय में एक सरल सा धन्यवाद उत्पन्न कीजिए। किसी औपचारिक शब्द की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से कहिए, हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो करते हैं मेरे सर्वोत्तम हित के लिए करते हैं। यही विश्वास आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास मनुष्य को अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। यही विश्वास उसे कठिनाइयों में भी स्थिर रखता है, और यही विश्वास उसे यह अनुभव कराता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, बल्कि हर दिन उसके घर आते हैं, उसके जीवन को स्पर्श करते हैं और चुपचाप उसके मार्ग को प्रकाशित करते रहते हैं। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो एक संकल्प लीजिए कि आप अपने घर को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और ईश्वर स्मरण का केंद्र बनाएंगे। क्योंकि जब घर में प्रेम रहता है तब कृपा रहती है, जब कृपा रहती है तब शांति रहती है, और जब शांति रहती है तब भगवान स्वयं वहां निवास करते हैं। याद रखिए, ईश्वर को देखने के लिए हमेशा आंखों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार उन्हें महसूस करने के लिए केवल एक जागृत हृदय ही पर्याप्त होता है। और जिस दिन आपका हृदय जागृत हो जाता है, उस दिन आपको जीवन की हर छोटी घटना में उनका स्पर्श दिखाई देने लगता है। हो सकता है कि आज के बाद जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो आप उसे पहले जैसी दृष्टि से न देखें। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि यहां केवल आप और आपका परिवार नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति भी है जो हर दिन आपकी रक्षा कर रही है।
आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपको प्रेम से अपने निकट बुला रही है। इसी विश्वास, इसी प्रेम और इसी कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और कभी मत भूलिए कि भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। वे हर दिन, हर पल और हर सांस के साथ उनके जीवन में उपस्थित रहते हैं। बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की, उनके संकेतों को समझने की और उनके प्रेम को अपने हृदय में स्थान देने की। हरि ओम। शांति, शांति, शांति।